गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 अक्टूबर और हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसी वोकैबलरी जो एग्जाम में अक्सर रिपीट ही होती है और उसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ सिनोनिम्स जो PYQ से रिलेटेड है। ठीक है, और यानी कि 2023 के हैं, MTS में आए हुए, तो मैं उनको ही डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और आज की जो वोकैब मैंने ली है वो एडिटोरियल से ली है और एडिटोरियल हमारा फ्लिपिंग स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब लेख होता है। अगर किसी के बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं लेख। और फ्लिपिंग का मतलब चेंज और हेट से है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? यानी किस चीज को चेंज करना, नापसंदगी करना हल्की सी, उसको बोल सकते हैं। तो हेट की जगह नापसंद लिख दे तो ज़्यादा बेटर है। नापसंद, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चेंज समझ में आ गया। अब मैं इसके सबटाइटल जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबटाइटल क्या कहता है? बीजेपी एंड इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक जिसमें क्या नाम है, कांग्रेस है, अदर पार्टीज है, उनकी बात हो रही है। बीजेपी इंडिया ब्लॉक इमर्ज। इमर्ज जो है इसका मतलब उभरना। क्लियर विनर्स, यानी कि बीजेपी भी जीती है और इंडिया ब्लॉक भी जीता है। इन हरियाणा, अगर मैं बीजेपी की बात करता हूँ तो हरियाणा में जीता है, और इंडिया ब्लॉक की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते तो उनमें इंडिया ब्लॉक जीता है। क्लियर? यानी कि ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में एंड जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसमें दोनों राज्यों में कौन कौन सी पार्टी जीती है या उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। क्लियर? एक मैं सेंटेंस ले लेता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसका क्या क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि कंट्री, कंट्री का मतलब विपरीत। क्या होता है? विपरीत। टू पोलस्टर, पोलस्टर का मतलब जो सर्वे करते हैं ना और बताते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। ठीक है, एग्जिट पोल में बताते हैं वो चीज। उनका जो प्रेडिक्शन था, भविष्यवाणी थी, उसका विपरीत हुआ, उसका उल्टा हुआ। भारतीय जनता पार्टी हैज मैनेज, मैनेज का मतलब उसने मैनेज कर लिया, टू रिटेन, रिटेन का मतलब बनाए रखने में, क्या पावर, कहाँ पर? हरियाणा में, बाय इंक्रीजिंग इट्स सीट फ्रॉम 40 टू 48 या 48। कहने का मतलब बीजेपी की पिछली बार जो सीटें थी वो 40 थी, इस बार जो है वो 48, यानी पहले से इनकी सीटें भी बढ़ी हैं और इन्होंने सरकार भी बना ली। कहाँ पर? हरियाणा में। बोर्ड शेयर फ्रॉम 36.5 टू 39.9, यानी 36, 36.5 से लेकर के लगभग 40% तक इनका बोर्ड शेयर बढ़ चुका है या हो चुका है। सिक्योरिंग थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, और इन्होंने तीसरी टर्म लगातार वो सिक्योर कर ली या अपनी सरकार वहां पे बना ली। क्लियर है? तो ये जो वर्ड देख रहे हैं जैसे कि रिटेन है, यहाँ पे एक्टिव का मतलब इकट्ठा करना होता है, विपुल का मतलब बढ़ना होता है। ये जो वर्ड है ना एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपीट होते हैं अक्सर। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। फ्लिपिंग का मतलब होता है नापसंदगी दिखाना, एम्फेसिस और एक्सप्रेस माइल्ड अनोयंस, यानी थोड़ी सी नाराजगी दिखाना। स्क्रिप्ट का मतलब होता है समथिंग रिटन बाय हैंड, ऐसी कोई चीज जो हाथ से लिखी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हेल्प कर पाए, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहा है और जिनका आज पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, रिटेन का मतलब होता है कीप इन माइंड वंस माइंड सिक्योर, यानी कि किसी भी चीज को अपने माइंड में रखना है, सिक्योर कर लेना उसकी पोजीशन को। एक्रू का मतलब, एक्रू यानी जमा करना, उत्पन्न होना, मिलना, कई सारे मीनिंग होते हैं। ग्रो बाय एडिशन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि किसी भी चीज में जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, मूव का मतलब बुरी तरह से हराना, हिट हार्ड बोल सकते हो। प्रॉप अप का मतलब संभालना, सहायता देना। सपोर्ट बाय प्लेसिंग अगेंस्ट समथिंग रिजिड, यानी कि कोई कठोर चीज है उसके सपोर्ट में कुछ ही रखना। सेटल का मतलब लादना होता है, सीट फॉर राइडर बोल सकते हो आप। एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी। ठीक है, माहौल जिसको हम कहते हैं वो एंटी इनकम्बेंसी होता है। एक्सप्रेसिंग अपोजिशन टू डिसअप्रूवल करंट पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स, कि अभी जो सरकार में सत्ता में वो बेकार लोग हैं इसलिए इनका डिसअप्रूवल करना। बगबेयर, बगबेयर का मतलब होता है डरावना, जिसको हवा बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्रीड एंड अप्रीहेंशन, बच्चों को डराता है हवा आ गया, वो वाला बगबेयर होता है। अपेंड का मतलब समाप्त करना, सेट, टर्न और स्टैंड ऑन एंड, यानी लगभग समाप्ति की ओर। कंपीट करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना या होड़ लगाना, कंपीट फॉर समथिंग। कट आउट का मतलब जगह लेना होता है, बंद करना, रोकना।
सी, क्लियर। तो डिलीटिंग, रिमूविंग और इंटरसेप्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे, 12 थे, और ये वर्ड में से अगर आपको इसमें से 12 में से 10 भी पता है तो काम चल जाएगा, और पता भी होना भी चाहिए इतनी, क्योंकि क्या होता है सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक आपको होनी चाहिए क्लियर, और जितनी ज़्यादा होगी तो आप उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, क्लोज टेस्ट है, तो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि समझ में आता है ना। फिर अगर नहीं मालूम है तो फिर प्रॉब्लम होती है। PYQ ये MTS 2023 के क्वेश्चन है, सिनोनिम्स है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनफ्रेंडली तो हो नहीं सकता, फ्रेंडली हो जाएगा आंसर। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, और रोमांटिक का मतलब खुशबू से, और खुशबू बोल सकते हो प्लीजेंट, ऑर्डर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो आपका कॉर्डियल फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक लिखते हैं डिफीट। डिफीट का मतलब तो हारना होता है, सबको पता ही है। एथलीट इंजरीज, एथलीट की इंजरी के बाद फॉर द टीम चांस टू विनिंग द चैंपियनशिप। प्रोग्रेस का मतलब आगे, तरक्की, एडवांस, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है जीत, यानी कि जिसको जीतना, विन। स्ट्रेस का मतलब दबाव होता है, प्रेशर इसको बोलते हैं, ठीक है। सेटबैक का मतलब एक डिफीट चाहिए, और हारने से, झटके से होता है, ठीक है, लॉस होना उस वाले सेंस में। तो बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है एकदम छिपा हुआ, या फिर आप ये भी बोल सकते हो बिल्कुल डिफरेंट होना, अलग होना, ठीक है, यूनिक उसको हम कह सकते हैं, या अलग टाइप से, अलग, डिफरेंट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। मिरर का मतलब तो एकदम कॉपी हो सकता है, और डिग्निफाइड का मतलब भव्य, इसको कह सकते हैं डिफरेंट टाइप में, ठीक है, अलग। ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय होता है, ठीक है। मीडियोकर का मतलब होता है मॉडरेट, ठीक है। तो मॉडरेट हो गया, और अगर मैं आंसर की बात करूं तो डिस्टिंग्विश ही होगा, डिग्निफाइड जिसको हम कह सकते हैं। ओबियस का मतलब होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट। तो क्लियर तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, मर्की मतलब धुंधला, गंदा, और होता है, ठीक। एम्बिगुअस का अस्पष्ट जिसको बोल सकते हैं, जो क्लियर समझ नहीं आए। अपेक का मतलब जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं अस्पष्ट ही बोलेंगे हिंदी अगर बात करते हैं तो, ठीक है, जिसमें आर पार दिखाई ना दे। और फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका तो आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इजी थे, बहुत ही इजी आते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ये 5 क्वेश्चन थे इधर, ठीक है, 12 ही थे। आई होप सो आप समझ में आ गए होंगे कि पेपर किस लेवल का आता है, तो परेशान नहीं होना है, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। यू कैन डू ईजिली। MTS तो बड़ी बात नहीं है, अब आपने PYQ किया है केवल, तो डेफिनेटली यू कैन डू। और जो करने जा रहे हैं इनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, या फिर वो देखते हैं कि अगली बार देखना है, तो वो आसानी से कर पाएंगे। मैं उनसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप ना केवल PYQ चेक कीजिए, एंड PYQ अपने आप में सफिशियंट है आप लोगों को करने के लिए। कोई नए नए टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते इसमें, ठीक है, कि आप नहीं कर पाओ। आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक शेयर एक बार जरूर कर देना, ठीक है ना, ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा पाऊँ ये चीज़ें। साथ ही साथ इसी में से एक मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो उसको भी जरूर आप सॉल्व करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।